जैसे कि इस बार का कहना है कि मेरा सेकंड लास्ट अटैम्प्ट है। मैं हाथ जोड़ के यही गुजारिश करता हूँ कि प्लीज़ आप इस चीज़ को सही ढंग से कराइए, क्योंकि ये मेरा लास्ट अटैम्प्ट है। अगर इस बार मेरा नहीं हुआ तो मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूँगा। मेरा माँ मेरा इंतज़ार कर रही है कि बेटा मेरा सिलेक्शन लेके आएगा तो मेरा घर संभालेगा। क्योंकि सिलेबस से कोई लेना देना नहीं है। बच्चा अगर ये क्वेश्चन देखेगा एग्जाम हॉल में, उसके बच्चे के मेंटल हेल्थ पे क्या असर पड़ेगा? वो तो बच्चा चौंक जाएगा ना। मेरे पापा इतने असमर्थ है कि वो आज कमा नहीं पा रहे हैं। मेरे जो माँ पैसा भेज रही है वो अपना सब्जी का पैसा बचा के बेचती है। घर में जो तेल आता है उसको किसी दूसरे के घर में बेच देती है ताकि मेरा बच्चा पढ़ सके। ये सब मुझे किसी दूसरे से पता चलता है तस्वीर से कि हमारा जो मांग है सही ढंग से आप पेपर कराइए। हम पेपर देने के लिए रेडी है। अगर आप सही ढंग से पेपर नहीं कराते हैं तो हम पेपर देने के लिए असमर्थ हैं। और यहाँ पर देखिए अलग अलग तरीके से लोग जो है अपना यहाँ पर जो है गुस्सा, अपनी नाराज़गी दिखा रहे हैं। कुछ एसएससी उड़ नहीं सकते, सभी एसएससी क्या कहना चाहते हैं? मैं यही कहना चाहता हूँ कि मैं एक छात्र हूँ। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारी आवाज़ को उठा रहे हैं इन युवाओं का। सबसे बड़ा बात है कि जो पेपर हो रहे हैं अभी, जैसे स्टेनो का पेपर हुआ हाल फिलहाल में, उसमें कई क्वेश्चन ऐसे आए हैं जो उलूल जुलूल पूछे जा रहे हैं, जिसका कोई सिलेबस से लेना देना नहीं। जैसे कि आप एक देख सकते हैं कि एक क्वेश्चन आया हुआ है कि ए और बी ने 3:2 के अनुपात में उसको निवेश करता है और कह रहा है कि बी को अगर 800 रुपये मिलता है, प्रॉफिट हो रहा है, तो उसको टोटल प्रॉफिट कितना हुआ वो पूछ रहा है। तो जबकि एक तो सबसे बड़ा चीज़ मैं बता दूं कि स्टेनोग्राफर में मैथ की क्वेश्चन नहीं आता है, मैथ का सिलेबस है ही नहीं, उसमें भी मैथ पूछा हुआ है। अगर मान के चलो कि आपने अगर क्वेश्चन दे भी दिया, अगर किसी बच्चा को मैथ नहीं अभी आती है, मान लो कि 6-7 लाख बच्चे देते हैं, अगर उसका 1% बच्चों को भी अगर आता होगा तो अगर आप ऑप्शन सही देते तो शायद कर लेता। तो ऑप्शन देखो क्या पूछ रहा है कि यहाँ देखो कि कुछ एसएससी उड़ नहीं सकते, ठीक है, सभी एसएससी जानवर है, ठीक है, सभी एसएससी तैर नहीं सकते, कुछ एसएससी मछली है। ये कोई पूछने की बात है? इस तरीके के सवाल पूछे जा रहे हैं जो कि सिलेबस से कोई लेना देना नहीं है। बच्चा अगर ये क्वेश्चन देखेगा एग्जाम हॉल में, उसके बच्चे के मेंटल हेल्थ पे क्या असर पड़ेगा? वो तो बच्चा चौंक जाएगा ना कि मैं तो तैयार करके आया कुछ और, यहाँ पे कुछ और मिल रहा है। यही दिक्कत होगा ना। और ऐसे एक सवाल नहीं है, 15-15, 16-16 सवाल पूछे जाते हैं गलत, जिसके वजह से आयोग कहता है कि हम गलत सवाल पूछेंगे तो मुझे पैसे दोगे, अगर मेरे तरफ से गलत हुआ तो मैं आपको पैसा वापस कर दूंगा। ये नियम है। हाँ, ये नियम है। अगर आपका क्वेश्चन गलत हुआ जो चैलेंज किए, अगर हमारे तरफ से सही है तो पैसा नहीं मिलेगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई आप गलत ही क्यों पूछ रहे हो? अगर कोई बच्चा 50 रुपये एफर्ट नहीं कर पा रहा है, वो 5-5 रुपये अपना बचा रहा है किराया का, वो क्यों बचा रहा है? ताकि वो कल यूज कर सकेगा, परसों यूज कर सकेगा 5-10 रुपये। यहाँ पे बच्चे की इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है, वो सारा कुछ जिसको नहीं समझ में आता है, बस उसको क्वेश्चन गलत पूछना है। मिस मैनेजमेंट है, माउस सही से काम नहीं चलना है और सिस्टम हैंग होना है। वहाँ पे जो भी सारे जो इन्विजिलेटर, गवर्नमेंट तो कहती है कि हम गुड गवर्नेंस में बिलीव करते हैं और सब कुछ गुड तरीके से गवर्न किया जाता है। बात बताइए मैम, अगर ये सही ढंग से होता पेपर, तो आज इतने सारे हजारों लाखों बच्चे आए हुए हैं। ये पागल है, अगले मंथ में पेपर है, सबका सीजीएल का पेपर है, क्यों आए हुए हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं सिस्टम में भ्रष्ट हुआ है, इस वजह से अपने हक के लिए लड़ने आया है। अगर सब कुछ अच्छा होता तो शायद हम लोग ऐसे बच्चे जो नहीं आते यहाँ आने का एक ही मकसद है कि सिस्टम में रिफॉर्म हो, ताकि जो बच्चे के साथ जो अन्याय हो रहा है उसके साथ न्याय मिले। लेकिन पिछली बार जब आप लोग आपके टीचर्स आप लोग उतरे थे, एफआईआर हो गई थी, डंडे चले थे, डिटेन कर लिया गया था, तो डर है इस बार भी कुछ ऐसा? बिल्कुल डर नहीं है, क्योंकि इस बार हम लोग पूरा परमिशन लेकर आए हैं, कोई डर नहीं है। आप देख सकते हैं कि शांतिपूर्ण ढंग से पूरा प्रोटेस्ट हो रहा है, कोई इसमें हल्लाबाजी नहीं हो रहा है, जैसा आराम से चल रहा है। बस मैं एक यही मांग करना चाहता हूँ एसएससी से कि हमारा जो मांग है सही ढंग से आप पेपर कराइए। हम पेपर देने के लिए रेडी है। अगर आप सही ढंग से पेपर नहीं कराते हैं तो हम पेपर देने के लिए असमर्थ हैं। पिछली बार आपके टीचर्स मिले एसएससी चेयरमैन से, कहा था कुछ बातचीत हो गई, कुछ बिंदुओं पर जो है सहमति हो गई? बिल्कुल बात हुई थी, डीओपीटी मिनिस्टर ऑफिस से बात हुई थी, एसएससी के चेयरमैन से भी बात हुई थी। उन्होंने कहा था कि जो स्टेनो का पेपर होने वाला है, उससे पहले उन्होंने कहा था कि स्टेनो का पेपर होगा, हम ठीक ढंग से करा लेंगे। हम लोग भी माने कि चलो एक पेपर है, देख लेते, देखकर कैसा रहता है। जब पेपर हुआ तो उसमें भी इतना धांधली हुई, ठीक है, इतना ज़्यादा दिक्कतें हुई, जिसके वजह से इतना परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ये सारी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं हम लोग। और सबसे बड़ा चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि मेरा सेकेंड लास्ट अटैम्प्ट है, मेरा इस बार लास्ट अटैम्प्ट मान के चलिए, अगले बार है। मेरे माँ बाप कहते हैं कि ये तुम्हारा
साल है, तुमको मैं आखिरी बार पैसा दूंगा जो भी करने के लिए, इसके बाद मैं नहीं दे पाऊंगा। ये बताओ कि अगर मैं इस बार अगर इस खराब सिस्टम के खिलाफ अगर मैं निहत्था चढ़ गया तो इसका जवाब कौन देगा? मेरे में कोई, ये जो यहाँ से आज शुरुआत की जा रही है, यह आंदोलन एक पूरी तरीके से बड़े लेवल पे जा पाएगा, इस बार पूरी तरीके से समाधान निकल पाएगा? बिल्कुल निकल पाएगा, क्योंकि हम लोग सही शांतिपूर्ण ढंग से काम किए जा रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हमारे साथ सारे शिक्षक एकजुट है और हमें पूर्ण बहुमत है कि ये सारी चीज़ जो हो रहा है इसमें हम लोगों को रिजल्ट मिलेगा और हम इसमें जीत प्राप्त करेंगे, ये हमारा कहना है। ठीक है, तो देखिए इन्होंने एक पूरा एग्जाम्पल देकर के समझाया है और जवाब भी मांगा है कि कैसे एसएससी ऐसे एग्जाम्स में क्वेश्चन देकर के बच्चों के मानसिक शारीरिक तरीके से शोषण करने का काम कर रही है। बच्चा जाता है इस तरीके के अगर एग्जाम्स में क्वेश्चंस आएंगे तो सोचो क्या इन लोगों की मनोदशा रहती होगी। और बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे बात जैसे कि इस बार का कहना है कि मेरा सेकंड लास्ट अटैम्प्ट है, मैं हाथ जोड़ के यही गुजारिश करता हूँ कि प्लीज़ आप इस चीज़ को सही ढंग से कराइए, क्योंकि ये मेरा लास्ट अटैम्प्ट है। अगर इस बार मेरा नहीं हुआ तो मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूँगा। मेरा माँ मेरा इंतज़ार कर रही है कि बेटा मेरा सिलेक्शन लेके आएगा तो मेरा घर संभालेगा। मेरे पापा इतने असमर्थ है कि वो आज कमा नहीं पा रहे हैं। मेरे जो माँ पैसा भेज रही है वो अपना सब्जी का पैसा बचा के बेचती है, घर में जो तेल आता है उसको किसी दूसरे के घर में बेच देती है ताकि मेरा बच्चा पढ़ सके। ये सब मुझे किसी दूसरे से पता चलता है तो मुझे कितना दुख होता है। और यहाँ पे मैं अपना पूरा 100% दे रहा हूँ। एग्ज़ाम में मेरे स्कोर आते हैं 80-90% मेरे टेस्ट में नंबर आते हैं, ठीक है। जब इधर पैटर्न चेंज हुआ तो फिर उसमें मेरे नंबर कम हो गए, लेकिन फिर भी मैंने मेहनत किया, फिर मैंने अच्छा अभी अपने परिवार की दशा बताई, स्थिति बताई, क्या लगता है ऐसे बहुत सारे छात्र होंगे जो इसी स्थिति में कैसे इसमें बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो डेली सही से खाना नहीं खा पाते हैं। हम लोग पोहा और दाल खाते हैं, चावल तक नहीं होता, कई बार ऐसा हो जाता है। ये दर्द कौन सुनेगा, ठीक है। मैं क्या बताऊं इस चीज़ के लेकर, भावुक हो गए क्योंकि देखिए अब यहाँ पे होनी लाजमी है, क्योंकि हम लोगों का दुख कोई नहीं सुनता है ना, स्टूडेंट है हम लोग। सबसे बड़ा बात यहाँ है कि इतना प्रॉब्लम में रहते हैं कि लाइब्रेरी तक का पैसा नहीं दे पाते हैं। पीएम मोदी तो कहते हैं युवा इस देश का भविष्य, युवाओं की बात बार बार करते रहते हैं। देखिए युवाओं की बात तो उन्होंने सिर्फ बात बनाने के लिए करते हैं, जो कि बात करते नहीं उस पर कोई मुद्दा। अगर वो लोग इस सिस्टम पे अगर सही ढंग से किए रहते तो शायद आज हम यहाँ पे खड़ा होकर इंटरव्यू नहीं दे पाता, ठीक है। मेरा परिवार, मेरा समाज, मेरा घर, मेरा नाना नानी, मेरा दीदी जीजा जी सब जो भी है वो सब वेट कर रहा है कि मेरा बच्चा आएगा तो हमारा मान सम्मान बढ़ जाएगा। लेकिन उसका बच्चा कैसे आएगा, उसका बच्चा तो पूरा टूट चुका है। इतना मैं परेशान हो चुका हूँ कि मैं यहाँ पे जानता हूँ कि कैसे कैसे रह रहा हूँ। मुखर्जी नगर में रह रहा हूँ, जीवन यापन करने के लिए इतना दुख हो जाता है कि मैं क्या बताऊँ। मैं आज आया हूँ प्रोटेस्ट के लिए, मैं किसी से उधार कर्ज लेके पैसा आया हूँ। मैं क्या बताऊँ, किसको बताऊँ अपना दुख। मैं मुखर्जी नगर से, मैं मुखर्जी नगर में रहता हूँ, एक 4x4 के कमरे में रहता हूँ। मैं दुनिया नहीं देख पाता कि दुनिया में हो क्या रहा है, ठीक है। मैं आज सुनने की अपना मकसद, बिल्कुल। अभी मैं अपने रूम में रहता हूँ, ना लाइब्रेरी में मैं 1500 रुपये दे पा रहा हूँ कि मैं लाइब्रेरी में जाके अच्छे से बैठ के पढ़ सकूँ, ठीक है। ना मैं ऐसा माहौल देख पा रहा हूँ। मैं रूम में बस पड़े रहता हूँ, खाता हूँ, खाया नहीं खाया किसको क्या फ़र्क पड़ता है, क्योंकि पूरे टाइम तो बस रूम में रहना है, खाना है, पढ़ना है, बस पढ़े। उम्मीद से आप जुड़े हुए और उस उम्मीद पर जो सिस्टम है वो पानी फेर रहा है। एक तो उम्मीद से तो मैं नहीं जुड़ा हूँ, एक मेरे उम्मीद से मेरे पूरा परिवार जुड़ा हुआ है। मेरी माँ इतनी दुख करके हमको पढ़ाती है, वो मैं क्या बताऊं इस चीज़ के लिए। बहुत ज़्यादा मुझे दुख से पढ़ाती है। वो अपने लिए कुछ नहीं खाती है, 5-5 रुपया सब्जी का डेली भी बच जाता है ना, वो मेरे लिए जोड़ कर भेज देती है किसी दूसरे के फ़ोन पे से। पापा को पता चल जाता है कि अगर ये पैसा भेज रही है तो क्यों भेज रही है तुम, ये सारी चीज़ें होने लगता है। इतना प्रॉब्लम में रहता हूँ, 1-1 रुपया जुटाना मुश्किल हो जा रहा है। मेरे फ़ोन अभी ख़राब हो चुका है, ये फ़ोन नहीं काम कर रहा है कितने दिन से। लेकिन मैं क्या करूँ, मैं सोच रहा हूँ कि मैं अगर अगर मैं कुछ बन जाऊँगा तो मैं इस चीज़ को आगे अच्छा फ़ोन खरीद लूँगा, अपने माँ बाप के लिए कुछ कर पाऊँगा। ये सारी चीज़ें, मेरा सही से घर नहीं है रहने के लिए। मैं क्या बताऊँ, मैं सरकार से मैं यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ आप इसे फेयर तरह से कराएं, जो एक डिजर्विंग कैंडिडेट है। क्या सरकारी सिस्टम आपके और आपके परिवार के सपनों को कुचलने का काम कर रहा है? बिल्कुल, पूरा कुचलने का काम कर रहा है। अगर ये सिस्टम सही होती, करप्ट नहीं होती, तो शायद हम आज यहाँ पे खड़े होकर आपसे बात नहीं कर पा रहा होता, ठीक है। इसके पीछे का कहीं ना कहीं रीज़न है
है कि भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार के खिलाफ जो हो रहा है अन्याय के साथ हम खड़े हैं, जिसके लिए हम यहाँ पे प्रोटेस्ट लड़ रहे हैं। सारे शिक्षक, सारे युवा भाई हम लोग आए हुए हैं, ठीक है, जिसके लिए हम न्याय लड़ रहे हैं। बात और सरकार को डिफेंड करने के लिए बहुत सारे लोग कहते हैं नौकरियां बहुत है, बहुत ज़्यादा अवसर हैं, युवाओं में ही कुछ करने की ललक नहीं। लेकिन जैसी बातें आप बता रहे हैं, मैं इससे समझ पा रही हूँ कि आप और आप जैसे बहुत सारे छात्र बहुत कुछ करना चाहते हैं, तो क्या सिस्टम उसको पूरी तरीके से रोकना और बाधित करने का काम कर रहा है? बिल्कुल, अगर ये सिस्टम अगर सही ढंग से हर कुछ कराती, सरकार कहती है कि मैं हर साल इतनी नौकरियां निकाल रहा हूँ, ठीक है, आप निकाल रहे हो, मैं मान रहा हूँ 10,000, 12,000, 8,000, 2,000 जो भी निकाल रहे हो, लेकिन आप उसको सही ढंग से भी तो नहीं करा पा रहे हो। जिस बच्चे का उम्मीद है, किसी का एज खत्म हो जा रहा है, मान लो कि किसी का 4 महीने बाद पूरे 30 साल हो जाएंगे, वो कहाँ जाएगा? किसी का सेकेंड लास्ट अटैम्प्ट है, किसी का लास्ट अटैम्प्ट है, कोई उम्मीद लेके बैठा है, ठीक है, वो सब लास्ट अटेम्प्ट वालों के लिए डू और डाई वाली सिचुएशन। बिल्कुल डू एंड डाई वाली। मैं समाज में मुंह दिखाने के लायक नहीं हूँ, ऐसा सिचुएशन मेरे साथ क्रिएट हो गया है। मैं बता रहा हूँ, मैं बिहार का रहने वाला हूँ, मेरा बिहार का छठ एक बहुत बड़ा पर्व माना जाता है। अभी हाल फिलहाल में उसको यूनेस्को में दर्ज किया गया हमारे छठ पर्व को, लेकिन हम उस छठ पर्व में भी नहीं जा पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास उतनी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, जिसके वजह से मैं ट्रेन का टिकट तक नहीं करा पा रहा हूँ। और जनरल में क्या भीड़ होती है आप जानते ही, स्लीपर का टिकट नहीं मिल रहा है। कि एक गरीब इस देश के अंदर एक युवा को सपने देखने के लिए इतना कुछ जो है त्यागना पड़ता है, इतना कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। बिल्कुल, बर्दाश्त के साथ साथ उसके साथ इतनी सारी दिक्कतें होती है कि वो एक युवा के अलावा दूसरा कोई नहीं समझ सकता है। वो 2 वक्त का खाना कैसे खा रहा है, वो एक युवा ही समझता है। आपका नाम क्या था? मेरा नाम शेखर हुआ। शेखर कुमार। तो देखिए, शेखर कुमार जैसे ना जाने कितने युवा आज यहाँ पर बैठे हुए हैं और पूरी तरीके से भावुक यहाँ पर ये हो गए थे कि किस तरीके की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। डू और डाई वाली सिचुएशन यहाँ पर हो गई है और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास लास्ट जो है अटेम्प्ट यहाँ पर होता है। आपका क्या नाम है? लोकेंद्र। आप कहाँ से आए हैं? मैं जयपुर से आया हूँ। जयपुर से। तो आप क्या तैयारी कर रहे हैं? मैं सीजीएल की तैयारी कर रहा हूँ एसएससी में। क्या कमियां हैं जो आप लोगों को यहाँ पे इतनी बड़ी तादाद में आना पड़ा? सबको पता है कमियां कि एग्ज़ाम ढंग से नहीं हो रहे। अब एग्ज़ाम का लेवल टफ करते हैं तो चलेगा, लेकिन अगर एग्ज़ाम ही ढंग से नहीं करवाएगा तो आदमी क्या करेगा फिर? वो बात है। ऐसा क्यों किया जा रहा है? एक सरकारी महकमा है, उसकी जिम्मेदारी है एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराना, अच्छे से कराना, नौकरियाँ। सब अपनी जेब गर्म कर रहे हैं और कुछ भी नहीं है, जितना समझ में आता है। कह रहे भ्रष्टाचार किया जा रहा है। और क्या, सब अपना काम चल रहा है। अगर चीज़ें ढंग से करानी होती तो करा ही लेते ना, फिर करवा क्यों नहीं रहे? इनका काम हो रहा है। अभी एक क्वेश्चन गलत होता है उसको 100 रुपये लेते हैं। अब की बार इन्होंने नोटिफिकेशन डाल दिया कि 50 लेंगे। क्वेश्चन पहले 1-2 क्वेश्चन गलत होते थे, अब की बार 15-16 क्वेश्चन गलत है। अच्छा, संख्या बढ़ा। और क्या, मतलब वही चीज़ पैसे आधे कर दिए, क्वेश्चन 3 गुना कर दिए। हो रही है कमाई, क्या दिक्कत है? उसका कोई रिफंड नहीं है। और जितने लोग एग्जाम के लिए वो भरेंगे कि हाँ भाई ये क्वेश्चन गलत है, वो सारा पैसा वो रखेंगे। अब मैंने डाला कि भाई यहाँ से कोई रास्ता निकलेगा? देखते हैं, वो तो कोशिश है, कर्म कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं। और यही हम बातचीत कर रहे थे, बारिश शुरू हो गई लेकिन इसके बावजूद इन छात्रों का हौसला लगातार यहाँ पे बना हुआ है और अपनी आवाज़ को यहाँ पे मजबूत कर रहे हैं। आगे क्या इस कुछ मामले में होता है वो एक अलग बात है, लेकिन यहाँ से आपको कई कहानियाँ जानने और सुनने के लिए मिल जाएगी जो चीख कर बता रही है कि कैसे इस देश का प्रशासन शासन इन युवाओं के भविष्य के साथ सिर्फ और सिर्फ मजाक कर रहा है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए 14 न्यूज़।